कितना पोर्टफोलियो होना चाहिए इस समय गोल्ड में? गोल्ड में पिछले 2 साल से एक बहुत मेजर रन चल रहा है। अप्रॉक्सिमेटली 70,000 का प्राइस था, उसके बाद 1,80,000 का प्राइस देखा हमने। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियो कुछ 1,40,000 के आसपास चल रहा है गोल्ड का प्राइस। पिछले हमने 2 साल में देखा है गोल्ड का प्राइस मोर देन डबल हो चुका है। 70,000 का अप्रॉक्सिमेटली प्राइस हुआ करता था, 1,80,000 का हमने प्राइस देखा जनवरी में, और इस समय कुछ 1,50,000 के आसपास चल रहा है। सो इस ड्यूरेशन में प्राइस का एक बहुत मेजर रन हुआ है गोल्ड में, और अब जियोपॉलिटिकल रिस्क इंक्रीज हो रहे हैं। ईरान का वॉर स्टार्ट हो गया है, सेंट्रल बैंकर्स बाय करते जा रहे हैं, इक्विटीज में भी हमें कुछ पोर्टफोलियो में मिल नहीं रहा है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें कितना पोर्टफोलियो, कितना परसेंटेज ऑफ आवर पोर्टफोलियो रखना चाहिए गोल्ड में, ये जानने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर वेरियस थिंग्स, थ्रू आवर वेरियस नंबर्स, थ्रू वेरियस चार्ट्स। तो 2003 का ये एक प्राइस चार्ट है। 2003 से लेकर अभी तक एक परसेंटेज प्राइस चार्ट है जिसमें ब्लू निफ्टी है और ब्लैक गोल्ड है। तो इस केस में आपने देखा है कि कभी कभी गोल्ड आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, कभी निफ्टी आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। तो ऐसा हुआ है लास्ट 2 साल में। तो जहां निफ्टी कुछ 25-26 हजार पर था, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 23,000 के नीचे चल रहा है, और वही गोल्ड जो 70,000 पर था इस समय कुछ 1,50,000 पर है। तो देयर हैज बीन अ मेजर आउट परफॉर्मेंस ऑफ गोल्ड ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। तो एक रीसेंसी बायस बन जाता है गोल्ड की तरफ। लेकिन जब हम बड़ा साइकिल देखते हैं, कौन से स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, उस पर डिपेंड करता है कि गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा या निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट हमने इस चीज को काफी ज्यादा डिटेल में अपने गोल्ड निफ्टी रेशियो पर भी कवर किया था। सो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप ये गोल्ड निफ्टी रेशियो का भी वीडियो चेक कीजिए कि जब गोल्ड को निफ्टी से डिवाइड किया जाता है, जो रेशियो आता है, उस रेशियो के हिसाब से हम कैसे एलोकेट कर सकते हैं गोल्ड में या निफ्टी में। लास्ट 10-15 साल का जो हमें डेटा ये बताता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी में, या निफ्टी विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इक्विटीज, कि इस समय इक्विटीज में रेशियो ज्यादा होना चाहिए, गोल्ड में कम होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं, हम एक बार बाकी सारे फैक्टर्स को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। सो एक जो स्लाइटली, अब उसको हम नेगेटिव फैक्टर मानकर चलें या पॉजिटिव फैक्टर मानकर चलें, उसको भी समझ लेते हैं कि जो गोल्ड का जो रीसेंट आउट परफॉर्मेंस है 2024 से, जहां पर प्राइस मोर देन डबल हो चुका है, वो एक तरीके से एक रीसेंसी बायस है कि ये जो बुल रन है वो चलता ही रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम 1970s का कमोडिटी बुल रन का साइकिल देखें, या 2000 अर्ली 2000s का बुल रन का साइकिल देखें कमोडिटीज का, तो उसका जनरल पीक जो हुआ है वो गोल्ड से ही हुआ है। तो गोल्ड ने अभी तक मेजर पीक नहीं दिखाया है। जो हमने ऑब्जर्व किया है, सेंट्रल बैंकर्स बाय कर रहे हैं 2025 में। इनफैक्ट 2025 में सिर्फ सेंट्रल बैंकर्स नहीं, 820 टन का गोल्ड, फिजिकल गोल्ड बाय किया है। तो जब सेंट्रल बैंकर्स का एक बाइंग एक्टिविटी चल रहा है टू एक्यूमुलेट फिजिकल गोल्ड, तो एक फ्लोर प्राइस रहता है। फ्लोर प्राइस का अंदाजा लगाना हम सिर्फ टेक्निकल से ही कर सकते हैं, और वो हम जनरली करते भी हैं। सेकेंडली, एक डी डॉलराइजेशन का एक नैरेटिव चल रहा है। अब डी डॉलराइजेशन का जो नैरेटिव है वो काफी लंबा चल सकता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल भी चल सकता है। तो ये एक छोटा गेम नहीं है। लेकिन गोल्ड का ओवरऑल पोर्टफोलियो में एलोकेशन इन फैक्टर्स की वजह से होना एक ओवरऑल रीजनेबल तरीके से माना जा सकता है। थर्डली, जो इंडिया का आरबीआई है वो भी गोल्ड एक्यूमुलेट ही कर रहा है। इनफैक्ट हमारे पास एट द टाइम ऑफ कोविड कुछ 500 या 600 टन का अप्रोक्सीमेटली गोल्ड था, जो धीरे धीरे करके इंक्रीज होकर इस समय 880 टन तक पहुंच गया है, जिसमें से 575 टन इस समय इंडिया के अंदर है, और कुछ 300 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास है फॉर बिजनेस पर्पस। ये सारे रीजंस की वजह से एक गोल्ड का एक पॉजिटिव नैरेटिव बना हुआ है, जिसकी वजह से एक फ्लोर प्राइस भी तैयार हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च स्टडी हुई थी, जिसमें 1973 से 2023 या 2024 तक का रिसर्च प्राइसेस स्टडी किए गए थे कि कितना प्राइस, कितना अमाउंट जो होना चाहिए वो गोल्ड में होना चाहिए, कितना अमाउंट इक्विटीज में होना चाहिए। उन्होंने 60-40 का रेशियो रखा था। तो उसके रेशियो के हिसाब से भी, उस मॉडल के हिसाब से भी इस समय कुछ 10 से 15% आता है गोल्ड में। लेकिन वो जो स्टडी थी वो यूएस सेंट्रिक थी, और इंडिया के रिस्क फैक्टर्स कुछ कुछ अलग हैं। तो अगर हम वो 10 से 15% का एक बेस मानकर चलें, उसमें ऐड करें इंडिया का एक और फैक्टर विच इज अ पोटेंशियल रूपी डेप्रिसिएशन। रूपी डेप्रिसिएशन जनरली 3 से 4% ऑन एन एवरेज देखा गया है साल का। हर साल नहीं होता है, कभी कभी 2-2 साल फ्लैट भी रहता है,
हैं और कुछ माइनर ईयर्स में हमने एप्रिसिएशन भी देखा है, बट नेट ऑन नेट एक स्ट्रक्चरल फिनोमिनन है जिसमें हमने 3 से 4% का एवरेज डेप्रिसिएशन देखा है। तो जब हम गोल्ड को एक्यूमुलेट करके रखते हैं तो वो एक हमारा हेज होता है रूपी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट। और एक और रीजन बन जाता है जियोपॉलिटिकल रिस्क। अगर कुछ इकोनॉमी में डाउन टर्न्स आ जाते हैं, अगर कुछ ग्लोबल इकोनॉमी में डाउन टर्न्स आ जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है इंडियन इकोनॉमी के साथ, तो हमारे पास एक और हेज रहता है गोल्ड। सब कुछ इक्विटीज में डालने की जगह अगर हम कुछ गोल्ड में भी रखें तो वो एक हमारा एक हेज क्रिएटेड रहता है। लेकिन हेज को हम 40-50% एलोकेशन नहीं दे सकते। हेज को हम थोड़ा लोअर एलोकेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक और स्टडी है विच इज द गोल्ड निफ्टी रेशियो। तो जब एक गोल्ड का एक आउट रन हो जाता है, एक आउट परफॉर्मेंस हो जाता है और गोल्ड का निफ्टी का रेशियो अप्रोक्सीमेटली 6 के ऊपर क्रॉस करने लग जाता है, तो हम गोल्ड का एलोकेशन कम करके 15 से 20% कर देते हैं और इक्विटीज में इंक्रीज कर देते हैं 70 to 80%। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इक्विटीज का एलोकेशन करना फॉर अ शॉर्ट टर्म वाइबल नहीं लगता है। हमारे पास इमीडिएटली रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। लेकिन गोल्ड का निफ्टी का रेशियो अगर हम देखें और पास्ट रेशियोज भी देखें, जब 2013 में ब्रेकआउट आया या 2003 में ब्रेकआउट आया, तो ये वाले जो चार्ट्स हैं ये भी हमें बता रहे हैं कि नेट ऑन नेट निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस होता है, इक्विटीज का आउट परफॉर्मेंस होता है। तो जब हम निफ्टी को मानकर चल रहे हैं, मिड कैप्स जनरली आउट परफॉर्म द लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप्स इन द लेटर रन ऑफ द बुल रन ऑल्सो आउट परफॉर्म द मिड कैप्स। तो एक आउट परफॉर्मेंस साइकिल विद इन इक्विटी स्टार्ट हो जाता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां हमने रीसेंट मेजर आउट परफॉर्मेंस देखा है ऑफ गोल्ड, वहीं एक हमें जो पुराने सेंसिबिलिटीज बता रहे हैं 10-15 साल का, या अगर हम 25 साल के चार्ट्स देखें तो हमें ये सेंसिबिलिटीज बता रहे हैं कि गोल्ड में हमें रखना जरूर चाहिए लेकिन कम रखना चाहिए अपना परसेंटेज पोर्टफोलियो। अप्रोक्सीमेटली 20% का ओवरऑल एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है, एक डिसेंट वेट रखा जा सकता है। उसके ओवर एंड अबव इक्विटीज शुड बी केप्ट इन द पोर्टफोलियो। और ये सब हमने डिसाइड किया है ऑन वेरियस फैक्टर्स, जो सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग है, जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं और रुपी का डेप्रिसिएशन हो सकता है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज है हमारे पास, वो है गोल्ड निफ्टी रेशियो। तो जब हम गोल्ड निफ्टी रेशियो ले रहे हैं तो हम उसमें गोल्ड को INR में कन्वर्ट करके ले रहे हैं। सो इन दैट केस हमारे पास एक डोमेस्टिक रेशियो है, डोमेस्टिक बेसिस है एक एलोकेशन का। चाहे हमने एक फॉरेन की रिसर्च भी रेफर की है जिसमें 10 to 15% एलोकेशन बन रहा है, हमने उसको इंक्रीज किया है अप्रोक्सीमेटली 20% एलोकेशन की तरफ ऑन द बेसिस ऑफ सम जियोपॉलिटिकल रिस्क विच आर मेनली इंडियन सेंट्रिक, बिकॉज इंडिया इज एन इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी जहां पर एनर्जी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, 85-87% हो जाते हैं। रुपी डेप्रिसिएशन का रिस्क रहता है। ग्लोबल इकोनॉमी का एक प्रॉब्लम रह सकती है, ग्लोबल इकोनॉमी का एक रिसेशनरी रिस्क रह सकता है और एक डी डॉलराइजेशन का भी एक नैरेटिव चल रहा है। सो बेस्ड ऑन ऑल दोस फैक्टर्स 20% गोल्ड एलोकेशन लुक्स फेयरली गुड। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप फॉलोइंग अस ऑन कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.